नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक पॉपुलर आईपीओ के बारे में, जिस कंपनी का आईपीओ जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। डेट भी फाइनली आ चुके हैं और आज इस आईपीओ के डिटेल्स में चर्चा करूंगा क्योंकि जितने सारे आईपीओस एक-एक करके आ रहा है, उसके बारे में आपके साथ पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ और आज इस कंपनी के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज का जो कंपनी है वो है आईकेएस, जो एक हेल्थ सिस्टम कंपनी है, एक हेल्थ सॉल्यूशंस कंपनी है। बेसिकली इस कंपनी का जो नाम है इनवेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन। तो इनवेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन कंपनी के ऊपर मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले आप कंपनी के बिजनेस मॉडल्स को समझेंगे, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, उसके साथ साथ कंपनी के पेयर ग्रुप से कितना ठीक ठाक है, उसके बाद कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम, सब कुछ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ये जो कंपनी है वो बेसिकली करता क्या है, सबसे पहले वो देख लीजिए। वो कुछ इस तरीके देखिए, केयर एंड जो कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है, दो प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी वैल्यू बेस्ड केयर, साथ ही साथ क्लिनिकल सपोर्ट, रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन, साथ ही साथ पावर्ड बाय द जनरल एआई के माध्यम से भी कंपनी काम करते हैं। क्वालिटी कॉस्ट एंड एक्सेस के ऊपर कंपनी बेसिकली प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो एक्चुअली टेक एंड ह्यूमन जो सिस्टम है उसके ऊपर काम करना, फाइनेंशियल जो सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर काम करना, पेशेंट के ऊपर भी काम करना और साथ ही साथ फ्री केयर्स के ऊपर भी काम करना। तो कंपनी इसके जो बिजनेस है वो आपको शायद उतना ज़्यादा डिटेल्स में पता नहीं चल रहा है। चलो मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखा दूँ। उससे पहले देख लीजिए, टोटल इसका जो क्लाइंट्स है वो 853 है। साथ ही साथ टोटल इसका जो हेल्थ टीम मेंबर्स है 13,240 के ऊपर है और जो क्लिनिक स्टाफ है वो 3,111 के आसपास है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। कंपनी स्टार्ट हुआ था 2006 में, तब से लेकर कंपनी काम कर रहा है और इस जो कंपनी का नाम है आईकेएस हेल्थ। तो बेसिकली ये जो कंपनी है वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज टू हेल्थ केयर एंटरप्राइजेस सच एज हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो सीधा-सीधा आपको एक क्लियरिटी मिल चुके हैं कि कंपनी काम क्या करते हैं। देखिए, द कंपनी हेल्प्स डॉक्टर्स एंड अदर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। मतलब कंपनी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर जो जितने सारे प्रोवाइडर्स हैं उसको हेल्प करने का काम करते हैं एंड बाय हैंडलिंग देयर मतलब पेपर वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। मतलब किसी भी, देखिए मान के चलिए आपको किसी जगह पे एडमिशन होना है, तो इसके लिए आपके पेपर वर्क से लेकर आपका एडमिशन से लेकर मतलब आपको वहाँ पे डॉक्टर दिखाने से लेकर सारे जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर इस कंपनी सॉल्यूशंस करते हैं। तो उसी का काम करते हैं। साथ ही साथ ये भी बता रहे कि आईकेएस हेल्थ ऑफर सर्विसेज सच एज क्लिनिक सपोर्ट। तो क्लिनिक का सपोर्ट, साथ ही साथ मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट, साथ ही साथ वर्चुअल मेडिकल जो मतलब सब देखा जाए तो वर्चुअल मेडिकल जो प्रोसीजर होते हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से जो आपको मेडिकल प्रोवाइड किया जाता है, डॉक्टर के साथ कंसल्टेंट किया जाता है, तो इस सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। देखिए, द कंपनी इज हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी दैट हेल्प्स मेक इट्स मतलब जो इजियर एंड फास्टेस्ट पेशेंट टू गेट देयर केयर। मतलब कंपनी चाह रहे थे कि कंपनी का मेनली जो बिजनेस का थीम है वो कस्टमर के साथ सीधा सीधा हॉस्पिटल डॉक्टर के साथ कोलाबरेट करने का काम करते हैं और उसको हेल्प करते हैं, उसके अगेंस्ट में वो चार्जेस लेते हैं। तो ऑब्वियसली एक नया बिजनेस मॉडल है और इस मॉडल फ्यूचर में चलेगा क्योंकि अभी हम लोग खुद देखते हैं एपोलो में अगर हम लोगों को किसी डॉक्टर को दिखाना है, एडमिट होना है, तो सबसे पहले आप ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्टर करेंगे तो आपको वो सारे सीट्स बुक हो जाएगा, वो आपको अलॉटमेंट बुक होगा। तो उसी तरीके से प्लेटफॉर्म के काम ये कंपनी कर रहा है। तो ये ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, फ्यूचर के ग्रोथ के लिए ही इस तरीके से सोच रहा है। तो कंपनी का जो काम है वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन, साथ ही साथ कंसल्टेशन, साथ ही साथ देखा है तो डायग्नोसिस। तो इस तरीके से चीज़ों के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो अभी चलो कंपनी का काम तो पता चल गया, अभी चलो कंपनी का ग्रोथ कहाँ पे है वो भी देख लेते हैं। तो ग्रोथ के बारे में अगर बात करूँ तो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स को देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कंपनी की जो एसेट है, अगर मैं इस डेटा को छोड़ भी दूं तो मैं टोटल एसेट का देखूं तो 2022 में 787 करोड़ था, 2023 में 988 करोड़ था, अभी करंटली 3000 करोड़ के आसपास बने। मतलब जो एसेट है वो शानदार ग्रोथ हो रहा है। देखिए एसेट बढ़ रहा है मतलब कंपनी के रेवेन्यूज का ग्रोथ होना बहुत मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए रेवेन्यूज भी बढ़े 787, 1000, 1800।
तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो टैक्सेस पेमेंट करने के बाद जो 230 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2022 में, उसके बाद 300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 2023 में, और 2024 में 370 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे अच्छा खासा रिजर्व भी बढ़े, रिजर्व एंड सरप्लस भी ग्रोथ हुआ 600 करोड़ से सीधा सीधा 1100 करोड़। और यहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट यही पे लगा कि कंपनी का कर्जा, तो कर्जा मुझे बहुत ज्यादा लगा। जितना कंपनी के रेवेन्यूज बने उसी तरीके से कंपनी का कर्जा है, तो कर्जा कंपनी का बहुत ज्यादा है। फिर भी यहाँ पे एक डेटा में आपको दिखा देता हूँ, जो यहाँ पे डेप दिख रहा है वो माइनस में दिख रहा है, मतलब कर्जा थोड़ा सा ज्यादा तो है। अभी कंपनी का ROE अच्छा खासा देखने को मिले, ROC भी बहुत शानदार है। और कंपनी के देखिए जो पेट मार्जिन है वो भी 20 के आसपास है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करो तो 21 रुपीज करके अर्निंग हो रहा है, और इसका वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा हाई लगा। थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि अगर मैं इस कंपनी के पेयर ग्रुप से बात करूँ तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मुझे वैल्यूएशन देखने को मिला। तो चलो कंपनीज के ऊपर बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी IPO किस कारण की वजह से लेके आया है। देखिए कंपनी बता, द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी मतलब जो जो मतलब प्रोसीडर्स है फॉर द ऑफर्स एंड ऑल सच मतलब प्रोसीडर्स। तो बेसिकली कंपनी बता रहा है कि विल गो टू द सेलिंग शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स खुद के सेल प्रोडक्ट को सेल करके खुद के जेब भरना चाहते हैं। क्या सचमुच खुद के जेब भरना चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, टोटली आपको यहाँ पे ऑफर फॉर सेल दिख रहा है। टोटल जो इशू साइज रहेगा करीबन 2400 2500 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा पैसा किसके जेब में जाएगा, ऑफर फॉर सेल मतलब प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए एक भी पैसा यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा, सारे पैसा प्रोमोटर के जेब में जाएगा। देखिए कंपनी का बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, ऐसे नहीं कि बिजनेस खराब चल रहा है। तो प्रोमोटर कभी कभी खुद के शेयर को बेचना भी चाहते हैं, क्योंकि इतने दिनों से वो बिजनेस कर रहा है, तो उसका जेब भरने के लिए तो पैसा तो चाहिए ना, तो इसलिए वो शेयर को बेच भी सकते हैं। साथ ही साथ उसका प्राइस बैंड के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्राइस बैंड एक शेयर खरीदने के लिए आपको करीबन जो प्राइस बैंड में आपको बाई करना होगा वो है 1265 से लेकर 1329 के आसपास। तो ₹1 का फेस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे IPO लेके आया है। और IPO के जो टोटल डेट्स है वो आप देखेंगे तो 12 दिसंबर स्टार्ट होगा, 16 दिसंबर इसका लास्ट डेट रहेगा, मतलब कल से स्टार्ट होगा, और 16 दिसंबर में से मतलब खत्म होगा। और 17 तारीख को आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, 18 तारीख को फंड रिफंड किया जाएगा, और 18 तारीख को ही आपको डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा अगर आपको IPO मिला तो। और लिस्टिंग डेट जो है वो दिसंबर के 19 तारीख को है। ये कुछ डेट्स है जिस डेट से पता चल रहा है कि कंपनी जल्द से जल्द IPO लिस्टिंग करने जा रहा है, जिसका डेट भी आ चुके हैं, सब कुछ आपके सामने आ चुके हैं। अभी चलो एक मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं, वो है कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। देखिए 6 तारीख को 7 तारीख को कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम था नहीं, 8 तारीख को 225 रुपीज करके ग्रे मार्केट देखने को मिला था, और मतलब 9 तारीख को कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिले 350 के आसपास, और लगातार ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब कंपनी का लिस्टिंग गेन जो है वो 26 से 28% यहाँ पे ओपनिंग मार्केट में देखने को मिल रहा है। देखिए एक ग्रे मार्केट प्रीमियम है, मतलब मार्केट आशा कर रहा है कि इस तरीके से प्रीमियम देकर वो लिस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे लिस्टिंग होगा कि नहीं होगा उसका तो कोई 100% गारंटी तो है नहीं, मतलब इतना परसेंटेज में लिस्टिंग होगा कि नहीं होगा इसका तो गारंटी है नहीं। फिर भी मैं कहूँगा अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा देखने को मिले तो चांसेस ज़्यादा होते हैं पॉजिटिव लिस्टिंग होने के लिए। तो कंपनी के जितने सारे पॉइंट्स मुझे देखने को मिले तो पॉजिटिव तो है, नेगेटिव तो उतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी कुछ वीकनेस पॉइंट्स है और वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, इसको देखते हुए समझते हुए काम करना। तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप आपके हिसाब से डिसीजन लीजिए और चीज़ों को समझिए, समझ कर काम करिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।